मैं चाहता तो मुझे मार दो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, MGM प्लस के साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज फ्रॉम ने अपनी ग्रिपिंग प्लॉट और माइंड ब्लेंडिंग मिस्ट्रीज के साथ फैंस को 3 सीजन तक सीट की एज पर रखा है। सीरीज की स्टोरी लाइन काफी इंट्रिगिंग और अनसेटलिंग है, जहां ट्रेवलर्स एक फॉलन ट्री के पास पहुंचते हैं और एक अजीब से छोटे से टाउन में फंस जाते हैं, जहां रात को वुड्स से निकलने वाले फ्लैश ईटिंग क्रिएचर्स उनका पीछा करते हैं। हर एपिसोड के साथ शो नए सवाल खड़े करता है और कहानी को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। और फिर इस सीरीज के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर में से एक है मार्टिन, एक कमजोर दाढ़ी वाला आदमी जो एक डंजन में जंजीरों में बंधा हुआ मिलता है। रॉबर्ट वेरलिक के द्वारा निभाया गया ये कैरेक्टर लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बावजूद कहानी में पिवटल रोल और शायद इस इरी वर्ल्ड के राज उसके एक्शन में छुपा है। तो चलिए देखते हैं मार्टिन की बैक स्टोरी। अच्छा, तुम्हारे पास एक गन है, इससे हमें आसानी होगी। मार्टिन का पहला इंट्रोडक्शन, जंजीरों में बंधा स्ट्रेंजर। तो दोस्तों, मार्टिन की कहानी शुरू होती है सीजन 2 एपिसोड 1 के एक स्पाइन चिलिंग सीक्वेंस के साथ। बॉयड स्टीवंस, जो टाउन के डिटरमाइंड शेरिफ है, एक पोर्टल के जरिए एक अलग सी जगह पर पहुंचता है और एक वेल के बॉटम में फंसा होता है। और फिर जब बॉयड मदद के लिए पुकारता है तो एक रेस्पी आवाज उसे आवाज देती है, आर यू रियल? ये आवाज मार्टिन की है, एक कमजोर जंजीरों में बंधा हुआ आदमी जो एक टॉर्च लिट डंजन में रहता है। यहाँ मार्टिन के अपीयरेंस से कई सवाल उठते हैं। एक चेन बाउंड आदमी वेल के अंदर रस्सी कैसे डाल सकता है, और वो क्यों इस तरह कैद है? मार्टिन की डिस्परेट प्ले की वो मरना चाहता है उसके सफरिंग का इंडिकेशन है। और फिर वो बॉयड से कहता है कि वे वापस आने वाले हैं और इसलिए वो और ज्यादा टॉर्चर नहीं झेल सकता। फिर जब बॉयड उसे फ्री करने की कोशिश करता है तो वो मार्टिन के हाथ पर एक सैम्परफाइड टैटू देखता है जो दिखाता है कि मार्टिन एक फॉर्मर मरीन था। ये बात इस आइडिया को स्ट्रेंथ करती है कि मार्टिन भी किसी तरह इस बिजेयर वर्ल्ड में फंस गया था और अब वो इन हॉरर्स का एक हिस्सा बन गया है। Let go, Martin. My blood is your blood now. ब्लड एक्सचेंज, मार्टिन की क्रिप्टिक इंटेंशंस। यहाँ बॉयड जब मार्टिन को छुड़ाने की कोशिश करता है तो सीन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। मार्टिन कुछ क्रिप्टिक बातें करता है, जैसे बॉयड की लेट वाइफ एबी के ड्रीम थ्योरी के बारे में। ये बात बॉयड को शॉक कर देती है। मार्टिन को एबी और उसके विचारों के बारे में कैसे पता? और दोस्तों, टेंशन तब पीक पर पहुंचती है जब एक इरी म्यूजिक बॉक्स, जो सीरीज में एक सिंबल ऑफ डेड है, बजना बंद हो जाता है। उसके बाद मार्टिन अचानक बॉयड पर हमला करता है और अपने खुले जख्म का ब्लड बॉयड के जख्म के साथ मिला देता है। ये ब्लड डिस्टर्बिंग और विसर्कल होता है। यहाँ मार्टिन कोलैप्स हो जाता है और बस एक लाइन बोलता है, माई ब्लड इज योर ब्लड। फिर बॉयड यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन बाद में रियलाइज करता है कि मार्टिन का इन्फेक्टेड ब्लड उसके अंदर कुछ अलग ही चेंज कर रहा है। मार्टिन के ब्लड का इफेक्ट, बॉयड की ट्रांसफॉर्मेशन। मार्टिन के टेंटेड ब्लड का बॉयड पर एक ड्यूअल इफेक्ट होता है। एक तरफ बॉयड हॉरिफाइंग नाइटमेयर्स और हेलुसिनेशंस फेस करना शुरू करता है, जिसमें एक बैलेरिना का डांसिंग फिगर प्रोमिनेंटली होता है। ये म्यूजिक बॉक्स मॉन्स्टर के इन्फ्लुएंस का एक साइन है। यहाँ पर बॉयड का बिहेवियर इरेटिक हो जाता है और फिर उसका क्लोज एलाई कैनी सोचता है कि शायद बॉयड अपने फादर की तरह अर्ली ऑनसेट डिमेंटिया का शिकार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन का ब्लड बॉयड के लिए एक अनएक्सपेक्टेड वेपन बन जाता है। और फिर सीजन 2 के एपिसोड 6 में बॉयड डिस्कवर करता है कि उसका इन्फेक्टेड ब्लड नाइट क्रिएचर्स के लिए डेडली है। ये रेवलेशन मार्टिन के इंटेंशंस को रिथिंक करने पर मजबूर करता है। क्या मार्टिन ने मैलिशियस इंटेंट से ये ब्लड ट्रांसफर किया, या वो बॉयड को एम्पावर करना चाहता था ताकि वो मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ सके? जूली का मार्टिन से सामना, एक टेम्पोरल पजल। सीजन 3 में मार्टिन की मिस्ट्री और गहरी हो जाती है जब जूली मैथ्यूस उसे एक हॉन्टिंग सिमिलर सिनेरियो में देखती है। जूली एक फॉरेस्ट पोर्टल के पास जाकर उसी डंजन में पहुंचती है जहां बॉयड पहले गया था, लेकिन ये एनकाउंटर टेम्पोरल कंफ्यूजन के साथ आता है। जूली की फिजिकल बॉडी पोर्टल से बाहर होती है जहाँ वो वायलेंटली सीज कर रही होती है, लेकिन उसका माइंड बॉयड और मार्टिन के पास्ट इंटरेक्शन को रिलाइव करता है। ये टेम्पोरल लूप एक अनसेटलिंग क्वेश्चन उठाता है, क्या ये पोर्टल्स स्पेस के साथ साथ टाइम के भी गेटवेज है? और इसी एनकाउंटर के दौरान मार्टिन जूली के नाम तक को जानता है और उसे इम्पेंडिंग डेंजर के बारे में वार्न करता है। जब जूली वापस मुड़कर देखती है तो मार्टिन वैनिश हो चुका होता है। ये सीन मार्टिन के एग्जिस्टेंस को एक नेक्सस ऑफ टाइम और स्पेस का पार्ट बनाता है, जहां वो फोर्स के कंट्रोल में है जो समझ से परे है। मार्टिन का रोल विलन, विक्टिम या कुछ और? मार्टिन के एम्बिगियस एक्शन उसे सीरीज का एक परप्लेक्सिंग कैरेक्टर बनाते हैं। एक तरफ उसका बॉयड को इन्फेक्ट करना और क्रिप्टिक वार्निंग उसे मेलेवलेंट फोर्स का एलाई बनाता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी डेथ की डिस्परेट प्लिया और टाउन के सीक्रेट्स के बारे में उसका नॉलेज उसे एक विक्टिम के रूप में प्रेजेंट करता है जो इस साइकिल ऑफ टॉर्मेंट को एंड करना चाहता है। और फिर मार्टिन का एक डायलॉग कि नाइट क्रिएचर्स टिप ऑफ द स्पीयर है, इस बात को इंडिकेट करते हैं कि मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ा थ्रेट छुपा है। अगर ये क्रिएचर्स
कौन है, तो असली गेम क्या है। You don't have time, Boyd. There's darkness in the forest. फैंस की थ्योरीज मार्टिन कौन है। फ्रॉम के फैंस मार्टिन के ओरिजिन और पर्पस के बारे में वाइल्ड थ्योरीज करते हैं। एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि मार्टिन भी बाकी रेजिडेंट्स की तरह इस टाउन में घुस गया था, लेकिन म्यूजिक बॉक्स मॉन्स्टर ने उसे एक यूनिक रोल के लिए चूज किया। मार्टिन की डिटोरियोरेटेड कंडीशन और एडवांस्ड एज ये हिंट देती है कि शायद वो डिकेड या सेंचुरी से यहाँ ट्रैप्ड है और टाउन के हिस्ट्री का लिविंग रिपोजिटरी बन गया है। वहीं एक और थ्योरी कहती है कि मार्टिन एक हार्बिंजर है जिसका काम बॉयड को एक बड़े बैटल के लिए प्रिपेयर करना है। उसका इन्फेक्टेड ब्लड नाइट क्रिएचर्स के अगेंस्ट एक वेपन का काम करता है, जो शायद मार्टिन के एक्ट को एक डिस्पेरेट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाता है। यहाँ सेफ नहीं है, जाओ जाओ। आगे क्या होगा। तो दोस्तों सीजन 3 के एंड के करीब मार्टिन का फ्यूचर अनसर्टेन है। क्या वो वापस आएगा और टाउन और मॉन्स्टर्स के ओरिजिन के बारे में और रिवील करेगा, या उसका कैरेक्टर एक कॉशनरी टेल है जो दिखाता है कि टाउन में डीप होने का अंजाम क्या हो सकता है। वैसे एक बात तो क्लियर है, मार्टिन का एनिग्मेटिक प्रेजेंस फ्रॉम के सेंट्रल मिस्ट्री को और भी इंट्रिगिंग बनाता है। वो एक ऐसे आदमी का सिंबल है जो सिर्फ जंजीरों से नहीं बल्कि एक ऐसे हॉरिफाइंग मेज से बंधा है जो लॉजिक और रीजन को डिफाई करता है। और फिर जब तक नए आंसर नहीं मिलते व्यूअर्स बस थ्योरीज बनाते रह सकते हैं, ईगरली नेक्स्ट पीस ऑफ पजल का इंतजार करते हुए। वैसे मार्टिन विक्टिम हो, विलन हो या कुछ और, उसके एक्शंस ने बॉयड, जूली और टाउन के बाकी रेजिडेंट्स की फेट्स को इरवोकेबली चेंज कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपके मार्टिन को लेकर कोई थॉट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्या होगा अगर बस ये ख्वाब हो? तुम्हें कैसे पता कि